लास्ट लेक्चर हम लोग ने किया था यहाँ पे वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? हाँ, कैपिटल चाहिए रहता फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल. फिर क्या आएगा यहाँ पे? वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, और एक नाम था वर्किंग कैपिटल का, इट इज ऑल्सो नोन एज, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, इट कैन कम इन MCQs, आएगा ही आएगा. वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल. देन वी हैड डिस्कस्ड दैट पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स. तो आंसर वाज पेटेंट एंड कॉपीराइट्स आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स. तो आंसर क्या था? किया था ना हमने लास्ट लेक्चर. क्या पेटेंट्स और कॉपीराइट्स को करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं? नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज it cannot be liquidated into cash within a year. So whatever is liquidated into cash within a year, that are known as current assets. So there was formula of working capital, sum of current assets, मतलब total of current assets is known as working capital. What is working capital? Sum of current assets is known as working capital. फिर क्या आएगा यहाँ पे? वर्किंग, यहाँ पे जो पीछे से आएगा उसको तो कंपलसरी थर्ड बेंच ही बैठना है. तुम लोग को नहीं, जीना ही को, जीना ही. सिट हियर, यहाँ पे थर्ड बेंच. देन किसी को याद नहीं है वर्किंग कैपिटल? किया था ना हम लोग ने लास्ट लेक्चर. साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल. फर्स्ट प्रोडक्शन इज मेड, आफ्टर प्रोडक्शन गुड्स बनता है, गुड्स को क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे. एंड अगेन इफ यू आर व्हाट यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शंस, कैश, एंड दैट कैश इज अगेन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? प्रोडक्शन ना. उससे रॉ मटेरियल्स परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? पहला फैक्टर ऑलरेडी हो गया था हम लोग का, नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस. तो इफ देयर इज लार्ज स्केल बिजनेस, मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड. इफ देयर इज स्मॉल स्केल बिजनेस, लेस वर्किंग कैपिटल इज नीडेड. उसके बाद था नेचर ऑफ बिजनेस में वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस था. कौन कौन सा? इफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, देन मोर वर्किंग कैपिटल और लेस वर्किंग कैपिटल. इफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लेस वर्किंग कैपिटल फॉर एसेंशियल प्रोडक्ट्स. अगर कैश इनफ्लो है कंटिन्यूसली, देन इट इज नोन एज, मतलब कैश का इनफ्लो अगर कंटिन्यूस हो रहा है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूस होगा. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेडिसिन, वहाँ पे क्या होगा? एसेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए कैश इनफ्लो इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग. सिटी जो बाद में आएगा उसको यहाँ पे बैठना है. If you want to sit back, then come early. नहीं यहाँ पे बैठो. नहीं. No. Sit here. No, sit here. हाँ, तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ. नहीं, बैठो यहाँ पे. फिर now third point is, what is third point? Third point is business cycle. So what is business cycle over here? Third point क्या आएगा? business cycle. What is business cycle? If there is boom period in the economy, what do you mean by boom period in the economy? मतलब हर कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस. इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस मीन्स डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग. तो इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, डिमांड इज इंक्रीजिंग, प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा डिमांड में है. एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी क्या हो रहा है? वो रिड्यूस्ड हो रहा है.
So all unemployment opportunities are also reducing. Why? Because अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन. इकोनॉमिक ग्रोथ है बिकॉज देयर इज बूम पीरियड इन द इकोनॉमी. तो इफ देयर इज बूम पीरियड इन द इकोनॉमी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर और लेस. इफ देयर इज बूम पीरियड, प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. तो इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, then working capital requirement is more or less. If production increases, working capital requirement is more. Why? What is the reason? Then recession period. So if there is declining period, so if there is recession period, then if there is declining period in the economic growth, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, रिसेशन पीरियड है, डिक्लाइनिंग पीरियड है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट इज लेस, क्योंकि वो टाइम पे इतना डिमांड नहीं आ रहा है. कहाँ से? कंज्यूमर्स से. तो कस्टमर्स से, हाँ, यस यस. सो रिसेशन पीरियड में क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल इज लेस. सो ड्यूरिंग रिसेशन, डिक्लाइनिंग पीरियड, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा? वर्किंग कैपिटल ऑल्सो डिक्रीजेस. देन दैट इज प्रोडक्शन साइकिल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन साइकिल? अगर मुझे गुड्स प्रोड्यूस करने को, यहाँ पे लगा है गुड्स मुझे प्रोड्यूस करने को 100 डेज लग रहा है, तो वर्किंग कैपिटल विल बी मोर और लेस. और यहाँ पे मुझे गुड्स प्रोड्यूस, अभी ए मशीनरी में गुड्स प्रोड्यूस करने को लगा 100 डेज एंड बी मशीनरी में गुड्स प्रोड्यूस करने को लगा यहाँ पे 30 डेज. तो इफ शॉर्टर द प्रोडक्शन साइकिल, लेस इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड इफ लॉन्गर इज द प्रोडक्शन साइकिल, मोर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. कि यहाँ पे 100 डेज है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे सिर्फ 30 डेज लग रहा है, तो एज कम्पेयर टू मशीनरी ए कम वर्किंग कैपिटल लगेगा. दोनों पॉइंट्स समझा यहाँ पे. व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल मीन्स ड्यूरिंग बूम पीरियड, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, कंटिन्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग. वाई इट इज इंक्रीजिंग? बिकॉज कस्टमर्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो वो टाइम पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट इज मोर. एंड ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट इज लेस. देन प्रोडक्शन साइकिल, तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने में फिनिश गुड्स में, उतना ज़्यादा. इफ द लॉन्गर इज द प्रोडक्शन साइकिल, मोर इज द वर्किंग कैपिटल. इफ शॉर्टर इज द प्रोडक्शन साइकिल, लेस इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो यू हैव टू राइट इन सेंटेंस ऑल्सो लाइक दैट कि लॉन्गर द प्रोडक्शन साइकिल, मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड. लगेगा ना यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल. क्यों? बिकॉज रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में कितना डेज जा रहा है? 100 डेज जा रहा है. तो आफ्टर फिनिश गुड्स सेल होगा, उसके बाद कंपनी में क्या आएगा? कैश जनरेट होगा. सो आफ्टर जनरेटिंग कैश, यहाँ पे क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट. तब तक के लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, समटाइम्स प्रोडक्शन साइकिल कैन ऑल्सो बी ऑफ 365 डेज. तो इफ इट इज़ सो मच लॉन्गर, तो 1 साल के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट है. तो अगर 1 साल के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. फिर आएगा 5th पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ सेल्स. दोनों पॉइंट समझा? अंडरस्टूड बोथ द पॉइंट्स? शुड आई रिपीट एनी ऑफ द पॉइंट्स? Now 5th is volume of sales. What is volume of sales? It is also simple. As sales increases, working capital कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? As sales increases, जो भी कंपनी में sales तब कम लगेगा. So here, if sale is more, तो more the working capital. Why? What is the reason? What is the reason? Because sales increase हो रहा है, मतलब production increase हो रहा है. तो goods produce करने के लिए, what is your requirement to produce goods? More working capital is needed. So if sales increases, working capital is
मोर एंड सेल्स डिक्लाइन होगा तो वर्किंग कैपिटल इज लेस. देन वॉल्यूम ऑफ सेल्स के बाद आएगा टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स. टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स. सो इफ सेल्स पॉलिसीज, यहाँ पे जो क्रेडिट पॉलिसीज रहेगा, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स कैन बी ऑन क्रेडिट बेसिस ऑल्सो, इट कैन बी ऑन कैश बेसिस ऑल्सो. दोनों ही बेसिस पे रहता है. कैश बेसिस पे भी रहेगा और क्रेडिट बेसिस पे भी रहेगा. व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट टर्म क्या रहता है? हाँ, पेमेंट करूँगा, दैट इज नोन एज क्रेडिट पेमेंट. तो इफ टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स क्या आएगा? इफ देयर इज क्रेडिट पॉलिसीज आर लिबरल, तो इफ देयर इज लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज देन योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर और लेस. अगर क्रेडिट पॉलिसीज लिबरल रहेगा, लिबरल मतलब लेस स्ट्रिक्ट, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है. मैंने बोला है कि 3 मंथ्स में पेमेंट करना है, स्टिल आई एम नॉट गिविंग पेमेंट इन 3 मंथ्स बिकॉज ऑफ लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज. क्या हुआ? बिकॉज ऑफ लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज. तो क्या आएगा यहाँ पे? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यस, मोर. अभी समझ रहे हैं तुम लोग को. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या आएगा? लेस. क्यों? मोर वर्किंग कैपिटल. वाई? बिकॉज इट इज लेस स्ट्रिक्ट. तो 6 महीने में भी पेमेंट आ सकता है, 8 मंथ्स में भी पेमेंट आ सकता है. यहाँ पे ध्यान दो. फिर आएगा if credit policies are strict, तो if it is strict credit policies then working capital requirement is less. Then after terms of purchase and sales, your next point is credit control. credit control में क्या आएगा? Credit control means if I am shopkeeper is selling goods to the customer और वहाँ पे वो बोल रहा है कि क्रेडिट पे पेमेंट नहीं करना है, कैश पे पेमेंट करना है. तो इफ देयर इज कैश सेल्स, तो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर और लेस? लेस, बिकॉज तुरंत ही कैश पे करना है. एंड इफ आई एम परचेसिंग फ्रॉम शॉपकीपर and they are providing me on credit basis, then your working capital requirement is more or less. एक ही बार, ये लास्ट टाइम है. सो व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल क्या रहेगा? कैश सेल्स है तो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज, इफ देयर इज कैश सेल्स देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस. And if there is credit sales, then working capital requirement is more. So that is credit control. After credit control, next point is growth and expansion. Growth and expansion everybody know. Last time भी हमने discuss किया था that you want to expand your business. तो technologies को भी क्या करना होगा? Update करना होगा. So for updation of technologies, working capital requirement का ज़रूरत है? नहीं है. है या नहीं है? क्यों? अपडेट करना है टेक्नोलॉजीज, मशीनरीज को अपडेट करना है, वो तो फिक्स्ड एसेट हो गया ना. लेकिन अगर टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रहे हैं तो प्रोडक्शन डिमांड भी इंक्रीज होगा, और डिमांड इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. सो इफ वांट टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, सो बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन क्या होगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर. तो इफ देयर इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, एक्सपांड करना है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर. देन समझा, ये 8 पॉइंट समझा. फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस. 2 पॉइंट साइकिल्स आएंगे यहाँ पे, बिजनेस साइकिल एंड प्रोडक्शन साइकिल. आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ सेल्स, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, एंड देन मैनेजमेंट एबिलिटी. तो व्हाट इज मैनेजमेंट एबिलिटी? मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होगा?
management abilities, coordination between production and distribution. If there is production and distribution of goods are going well coordination चल रहा है तो working capital requirement is less. लेकिन inventory of stock वैसे के वैसे ही है and there is no proper coordination, then working capital requirement is more. So what is management ability is always depends upon the production and distribution. And last point is external factors. तो what is external factors? मतलब यहाँ पे जब भी मुझे फंड्स का रिक्वायरमेंट है, आई एम गेटिंग फंड्स, मतलब बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वेन एवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, आई एम गेटिंग फंड्स फ्रॉम सच एक्सटर्नल फैक्टर्स, देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस. समझा ये 10 पॉइंट्स? क्या आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, वॉट एवर टाइम टेकन फॉर दैट कन्वर्शन, तभी के टाइम पीरियड के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी. देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. अगर मैन्युफैक्चरिंग है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो यू हैव टू राइट वर्किंग कैपिटल मोर और लेस. So nature of business, size of business, that is the same point which is covered under factors affecting fixed assets also. फिर साइकिल से 2 पॉइंट आएगा, बिजनेस साइकिल एंड प्रोडक्शन साइकिल. आफ्टर दैट सेल्स से 2 पॉइंट आएगा, वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स. आफ्टर दैट क्रेडिट कंट्रोल, उसके बाद मैनेजमेंट एबिलिटी, देन एंड ग्रोथ एंड एक्सपांशन. तो कैन यू रिपीट दिस पॉइंट्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल? देन सब लोग रिपीट करो. लास्ट बेंच, व्हाई आर यू टॉकिंग? फिर साइकिल से 2, हाँ, सेल्स से 2, फिर सब लोग बोलो. फिर उसके बाद एंड now capital so we will just go through this. nature of business, अगर manufacturing business है तो your working capital requirement, you will highlight this या you want me to highlight all the points? तुम लोग highlight कर लोगे, already मैंने अभी notes बना के दिए ना यहाँ पे, तो we are not reading this. we can move on to capital structure. इफ इट इज लग्जरियस, 2-3 क्वेश्चंस पूछती हूँ यहाँ पे. इफ इट इज लग्जरियस प्रोडक्ट्स तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर और लेस. क्यों? लग्जरियस प्रोडक्ट्स है तो कैश इनफ्लो क्या हो जाएगा? रोज के रोज कैश इनफ्लो नहीं आएगा ना यहाँ पे फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. रोज का रोज कैश इनफ्लो नहीं होगा यहाँ पे, तो इट इज सेड टू बी लेस वर्किंग कैपिटल. अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक ऑफ वर्किंग कैपिटल? समझा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या है? उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? सी, कैपिटल स्ट्रक्चर इज मिक्सचर ऑफ बोथ द फंड्स. बोथ द फंड्स मीन्स ओन फंड्स भी आना चाहिए, बोरोड फंड्स भी आना चाहिए. इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर बिजनेस का जस्ट स्टार्ट करना है तो योर रिक्वायरमेंट किसका है? फंड्स का. So what is capital structure? Capital structure is mixture of both the funds. Both the funds means debt and equity. So what is debt funds? Debt funds is known as borrowed funds. And what is equity funds? मतलब own funds. जब हमने स्टार्टिंग में किया था यहाँ पे फंड्स का रिक्वायरमेंट, फाइनेंस का रिक्वायरमेंट किया था ना, हम लोग ने एक एग्जाम्पल दिया था कि प्रिंस को फंड्स का ज़रूरत है, तो प्रिंस ने वहाँ पे वेरियस सोर्सेज से फंड्स को रेज किया. So some of the sources are borrowed funds and some are sources are own funds. So mixture of both the funds, that is debt funds and equity funds, are known as capital structure. तो क्या दोनों फंड से ही पैसा रेज करना है कंपलसरी, या एक फंड्स यूटिलाइज करके भी पैसा रेज कर सकता है?
मुझे बिजनेस में कैपिटल लाना है तो क्या मुझे दोनों फंड्स का यूटिलाइजेशन करना होगा, इक्विटी का भी और डेट का भी इन इक्वल रेशियो? क्यों रिस्क हो जाएगा ना, अगर मैं इक्विटी शेयर्स इनिशियल स्टेज पे इशू कर रही हूँ तो कोई खरीदेगा ही नहीं ना। इनिशियल स्टेजेस पे आई एम इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक डोंट नो माई कंपनी ऑल्सो, तो विद इन 1 month टाइम पीरियड आई एम इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। हाँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो वही मैं बोल रही हूँ। तो सिर्फ इक्विटी से फंड्स रेज नहीं कर सकते, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इक्विटी का भी एंड डेट का भी। तो सिर्फ इक्विटी से ही फंड्स रेज नहीं होगा, इक्विटी का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए एंड डेट का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो दैट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, बोथ द फंड्स। So there should be combination of both the funds, that is debt and equity is known as your capital structure. What is capital structure? Mixture of both the funds, debt and equity is known as capital structure. तो यहाँ पे फॉर्म को इंश्योर करना है दैट फॉर्म हैज़ टू रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। कौन डिसीजन लेगा? फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंस मैनेजर विल टेक decisions regarding what? Regarding finance manager will take decisions regarding what? Finance of the companies, कि डेट से पैसा रेज करना है या इक्विटी से पैसा रेज करना है। देन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन whom? डेट एंड इक्विटी that makes up the firm's financing of its assets। मतलब ये जो फंड्स आता है कंपनी में, आफ्टर दैट व्हाट कंपनी इज डूइंग? कंपनी इज मेकिंग फंड्स, कंपनी इज यूजिंग फंड्स। तो कहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे फंड्स? फॉर फाइनेंसिंग इट्स एसेट्स। सो व्हाट इज फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी फंड्स, मतलब ओन फंड्स भी आएगा एंड बोरोड फंड्स भी आएगा। और ये जो सिक्योरिटीज है दैट मेक्स द फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स। फर्म्स ये फंड्स रेज क्यों करती है? फॉर परचेसिंग व्हाट? फॉर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड एसेट्स, इन फिक्स्ड एसेट्स ऑल्सो एंड इन करंट एसेट्स ऑल्सो। सो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज? Securities means what? It can cover only shares or it can cover shares, bonds, debentures, everything. Securities means it can cover only shares or it can cover shares, debentures, bonds, everything. सब कुछ कवर होगा, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। सो यहाँ पे बोला है फॉर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर्स रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक्स अप द फॉर्म फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स, that makes up the firm financing of its assets. Is it clear? Definition of capital structure. What is definition of capital structure? Repeat. What is definition of capital structure? कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या आएगा? लास्ट बेंच, रिलेशन बिटवीन, बोलो यहाँ पे, डेट एंड इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑफ डेट फंड्स एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक्स अप द फॉर्म फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स। मतलब वो लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे? एसेट्स परचेज करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। सो दे आर रेजिंग फंड्स आउट ऑफ डेट एंड इक्विटी, इन्वेस्टिंग इन व्हाट फॉर फॉर्म्स फाइनेंसिंग इट्स एसेट्स। देन दस कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। मतलब इसमें इक्विटी भी आ सकता है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ सकता है ओन फंड्स में, एंड बोरोड फंड्स में आएगा यहाँ पे लोन्स है, then debentures, bonds, these are all included in borrowed funds. तो what is components of capital structure? जैसे कार के 4 wheels है वैसे याद रखना है कैपिटल स्ट्रक्चर के 4 components है। What are the 4 components of capital structure? First is equity share capital. What is equity share capital?
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर्स. तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स देयर. तो अभी के लिए इतना समझ लो, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा. तो इक्विटी नहीं, उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दे हैव प्रेफरेंशियल राइट्स. मतलब पहला राइट्स रहेगा, होल्ड पैसा देंगे, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेगा. और इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलता है. प्रेफरेंस शेयर्स का दो कंडीशन होता है. ऑन प्रायोरिटी बेसिस ऑन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. पहले किसे मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उसके बाद किसे मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. और यहाँ पे क्या आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फॉर टू कंडीशंस. व्हाट आर दैट टू कंडीशंस? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड है. मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा किसे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. और फिक्स्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या रहेगा? दैट इज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. अंडरस्टूड व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. दोज हु आर परचेसिंग इक्विटी शेयर्स they are not getting priority on payment of dividend and on repayment of capital at the time of winding up of the company. And for preference shares they are getting priority. तो ultimate risk किसके हाथ में है? preference shareholders के हाथ में है. फिर आएगा यहाँ पे retain earnings. What is retain earnings? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर लेस रिस्की दैन इक्विटी शेयर होल्डर्स. लेकिन रिस्क कैसे होगा? बिकॉज पहले पेमेंट किसे मिलता है? ऑन डिफॉल्ट. जब भी कंपनी वाइंडिंग अप पे जाती है पहले पेमेंट क्रेडिटर्स को मिलता है. क्रेडिटर्स के बाद लाइन में आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर लाइन में आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो दे आर कॉशियस इन्वेस्टर्स. वहाँ पे लेस रिस्की है दैन इक्विटी शेयर होल्डर्स. हाँ, लॉस में भी गए तो भी वहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है. तो वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक. कंपल्सरी उसे डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा. एंड व्हाट आर द रिटेन अर्निंग्स? इज इट क्लियर? योर डाउट इज क्लियर? फिर आएगा व्हाट इज रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व्स एंड सरप्लस. जो कंपनी प्रॉफिट, वॉट एवर प्रॉफिट कंपनी इज अर्निंग, कंपनी फ्यूचर के लिए वो प्रॉफिट सेव करके रखेगी. आफ्टर पेइंग व्हाट? डिविडेंड, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर्स. तो वॉट एवर लेफ्ट ओवर प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग्स. इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट. तो वॉट इज प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट? अगेन वी विल डू इन चैप्टर नंबर 2. वॉट इज प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट. फिर आएगा यहाँ पे बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरोड कैपिटल्स, डिबेंचर्स एंड टर्म लोन. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है बोरोड कैपिटल के, लेकिन यहाँ पे दो मेंशन है, डिबेंचर है और टर्म लोन है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स? इन शॉर्ट, डिबेंचर्स आर इशूड टू द पब्लिक और इन रिटर्न व्हाट पब्लिक इज गेटिंग इंटरेस्ट एंड दैट टू हायर देन द बैंक रेट. मतलब जो बैंक के एफडीज पे इंटरेस्ट चल रहा है उससे कंपनीज के डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट रहेगा वो हायर रेट पे रहेगा. सो हियर डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय द कंपनी. तो इट इज लाइक लोन्स रेज्ड बाय द कंपनी एंड गिवन टू होम? पब्लिक. लेकिन पब्लिक को क्या मिलता है वहाँ पे? डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है. सो डिबेंचर्स इज ऑलवेज बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड शेयर्स इज ऑलवेज ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो डिबेंचर्स को यहाँ पे बोरोड कैपिटल बोलेंगे और शेयर्स को क्या बोलेंगे? ओन कैपिटल बोलेंगे. तो अगेन वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में. फिर आएगा टर्म लोन. टर्म लोन इज, यहाँ पे बोरोड कैपिटल क्यों बोलता है? बिकॉज दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. उसे इन रिटर्न क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. फिर either for short period of time, long period of time or medium period of time is known as term loan.
and in return what company have to pay interest. So what is capital structure's relation between debt and equity securities that makes up the firm financing its assets. What are the components of capital structure? 4 components है capital structure के. क्या क्या है? Equity share capital. They are not getting priority on 2 conditions. What are the 2 conditions? What are the 2 conditions? On repayment of capital, yes, and on payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company. And second is they are getting priority on repayment of capital at the time of winding up of the company and payment of dividend. फिर आएगा यहाँ पे retain earnings. It is also known as plowing back of profit. And after that term loans. Term loans में आएगा debentures and borrowed capital. Borrowed capital में आएगा debentures and term loan. Is it clear? Understood both the topic working capital and capital structure? Any doubts? पूरा टॉपिक समझा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर. कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट रिपीट करना है? So we will just go through distinguish. I am telling the points. You tell me the answer without saying. मीनिंग क्या आएगा फिक्स कैपिटल का? फिर वर्किंग कैपिटल में सम ऑफ करंट एसेट्स भी लिख सकते हो, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हो. फिर नेचर क्या आएगा? तो इट ऑलमोस्ट स्टेज इन बिजनेस परमानेंटली एंड हियर इट कीप्स ऑन changing. What is the purpose of making investment in fixed assets? Purpose क्या रहेगा? Land, building and equipments पे invest करना. And here the purpose is cash, account receivable, stock के लिए. What are the sources of raising funds? So if there is fixed capital, तो you want to raise funds through, अगर फिक्स कैपिटल है तो फंड्स कैसे रेस करना है? क्या शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेस कर सकता है फिक्स कैपिटल में? अगर मुझे कोई मशीनरी परचेस करना हो तो कैसे मैं वहाँ पे फंडिंग कर सकती हूँ? एंड आई कैन सेल दैट एसेट्स विद इन 1 ईयर. तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म लोन्स को प्रिफर करना है. तो ऑन फिक्स कैपिटल ऑलवेज प्रिफर व्हाट? लॉन्ग टर्म लोन्स. इट कैन बी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. बट फॉर वर्किंग कैपिटल इट कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स? हियर इज टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट, क्योंकि तुरंत तो प्रॉफिट होगा नहीं मशीनरी बनने के बाद. तो हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट एंड हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट इमीडिएट रिटर्न्स. तो वर्किंग कैपिटल में क्या होना चाहिए? इमीडिएट रिटर्न्स मिलेगा ना. आफ्टर दैट यू कैन पे ऑफ ऑल द डेट्स. जैसे ही वर्किंग कैपिटल से हमें जैसे ही रिटर्न आएगा हम क्या कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल में जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया रहेगा वो सारे डेट्स हम पे ऑफ कर सकते हैं. फिर आएगा रिस्क. किस में रिस्क ज़्यादा है, फिक्स कैपिटल में या वर्किंग कैपिटल में? हाँ, क्यों? कैपिटल नहीं आया तो प्रोडक्शन अटकेगा नहीं ना, बिकॉज देर आर वेरियस सोर्सेज. देर आर शॉर्ट टर्म लोन्स, तो देर आर वेरियस सोर्सेज. बैंक से भी आ सकता है या फिर इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो यू कैन गेट कैपिटल एट एनी कॉस्ट. बट फिक्स कैपिटल इज मोर रिस्की बिकॉज यू आर इशूइंग शेयर्स एंड अगर कोई पब्लिक ने आके तुम्हारे शेयर्स परचेज ही नहीं किए, कोई पब्लिक ने आके तुम्हारे कंपनी के डिबेंचर्स परचेज ही नहीं किए, तो यू आर नॉट गेटिंग कैपिटल इन द केस ऑफ फिक्स्ड असेट्स. फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आने का कम चांसेस है. सो इट इज हाई रिस्क इज इन्वॉल्व. लोन डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट्स जो करता है फिक्स कैपिटल में इट इम्प्लाइज मोर रिस्क. तो व्हाट डज इट मीन्स? इफ यू आर परचेसिंग एनी ऑफ द मशीनरीज, एनी ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, वहाँ पे वो बार बार तुम चेंज नहीं करोगे.
इफ़ यू आर परचेसिंग कार फॉर योर ओन पर्पसेस, मर्सिडीज है, BMW है, तो बार बार तो चेंज नहीं होगा, तो इट इम्प्लाइज हाई रिस्क ओवर ईयर. वाई? बिकॉज जब भी हम परचेसिंग कर रहे हैं, हमें वहाँ पे सोच समझ के उसका परचेसिंग करना है. और समझो कि बैंक से लोन लिया है और हम मर्सिडीज कार का EMI पे कर रहे हैं, एंड वॉट इफ आई कांट पे EMI ऑन फ्यूचर पीरियड, तो क्या हो जाएगा? तो इट इज़ मोर रिस्की. और वर्किंग कैपिटल में क्या होगा? वर्किंग कैपिटल इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगर आज मुझे वर्किंग कैपिटल कहीं से भी नहीं मिल रहा है, देन ऑल्सो आई कैन स्टार्टअप विद द स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स, कि ठीक है आज मुझे वर्किंग कैपिटल नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन 20 गुड्स ही बनेंगे, फिर भले मार्केट में शॉर्टेज हो वो गुड्स का. सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं वो ज़्यादा रिस्की है. अभी भी नहीं समझा? सो दैट इज़ मोर रिस्की बिकॉज यहाँ पे हम बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं. BMW, मर्सिडीज कोई एक ही बार लेगा, मतलब लेगा बार बार, लेकिन नॉट आफ्टर 20 ईयर्स 30 ईयर्स. इतना तो कोई नहीं लेगा, बार बार तो कोई परचेज नहीं करेगा. सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स कैपिटल इज मोर रिस्की दैन इन वर्किंग कैपिटल. समझ रहा है नहीं समझ रहा है तुम लोग को? ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट समझा इन्वेस्टमेंट वाला? आई शुड गेट रिएक्शंस फ्रॉम यू कि समझा है नहीं समझा है, तो रिप्लाई मी, आंसर्स करो यहाँ पे मुझे. सो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, आई विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. जब तक मुझे तुम लोग के फेसेस पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आई विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो ऑलवेज आंसर्स दो यहाँ पे या फिर रिप्लाई करो समझा है कि नहीं समझा है, तो ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. और एज आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन. यू वॉन्ट मी टू डू दैट? ओ, और केस स्टडीज डिस्कस करना है कि नेक्स्ट चैप्टर पे जाता है? केस स्टडीज आता है तुम लोग को कैसे लिखना है? नहीं आता है तो फिर नहीं डिस्कस करना है. एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे, इफ यू आर एबल टू आंसर तो नेक्स्ट वाला नहीं करते. द मैनेजमेंट ऑफ The management of Maharashtra State Road Transport Corporation wants to determine the size of working capital. Being a public utility service provider, will it need less working capital or more? Last bench. Being a public utility service provider, it needs less working capital or more working capital? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कैश इनफ्लो कंटिन्यूसली हो रहा है. Being a public utility service provider, it will need more fixed capital. क्यों? Electricity, water supplies, these are all public utility services. Even bus transportation services. हाँ, मशीनरीज आएंगे ना, जहाँ से सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जहाँ से सप्लाई होता है, तो सारे मशीनरीज आएंगे ना. अभी जो मेट्रो का काम चालू है वो भी मशीन इसमें ही आएगा ना, फिक्स कैपिटल में. सो आंसर इज येस. देन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर. एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर. बेस्ट. बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेस्ट. नाउ सेकेंड चैप्टर, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. वही, हाँ, बेस्ट सर्विसेज होता है ना, BEST, दैट इज. 2 बसेस होता है ना वहाँ पे, TMT एंड बेस्ट. सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. इसके पहले फटाफट पॉइंट्स लिख दो. फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन एंड उसके कंपोनेंट्स. सो वी विल स्टार्ट विद सेकेंड चैप्टर, इंट्रो, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. हाउ टू रेज फंड्स वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया कि डेट से फंड्स आना है या इक्विटी से फंड्स आना है. देन अभी यहाँ पे जो है सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स मीन्स ओन फंड्स या बोरोड फंड्स.
तो इन डिटेल वी विल स्टडी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओन फंड्स। तो ओन फंड्स में कौन कौन से फंड्स आएंगे यहाँ पे? इफ देयर इज सोर्सेज ऑफ फंड्स, it is divided into two categories. One is own funds and another one is debt funds. तो own funds क्या होगा यहाँ पे? own funds and debt funds. own funds में दो types आएंगे, that is own funds and debt funds. own funds में there are two types. What are they? shares and रिटेन अर्निंग्स। मतलब जो भी कैपिटल इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग से रेज कर रहा है, दैट कैपिटल इज नोन एज ओन फंड्स। तो वॉट एवर यू आर रेजिंग फंड्स फ्रॉम, वेयर यू आर रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? फर्स्ट इज शेयर्स, सेकेंड इज रिटेन अर्निंग्स। एंड शेयर्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। तो पहला आएगा यहाँ पे ओन फंड्स में शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स, एंड बोरोड फंड्स में, बोरोड फंड्स में कौन कौन से फंड्स आ सकते हैं? डिबेंचर्स, देन अदर। व्हाट आर फंड्स इन्वॉल्व इन बोरोड फंड्स? कौन कौन से फंड्स ऐसे रहेंगे जो बोरोड फंड्स में है? बोरोड फंड से रेज कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स को ओन फंड्स बोलेंगे, दैट वी विल डू टुडे, कि शेयर्स को ओन फंड्स क्यों बोलते हैं और डिबेंचर्स को बोरोड फंड्स क्यों बोलते हैं। सो बॉन्ड्स आएगा, फिर हाँ लोन, हाँ उसके बाद उसको बोलो मोबाइल अंदर रखे, डिबेंचर्स, उसके बाद आएगा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फिर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड और कौन कौन से बोरोड फंड्स आएंगे? नहीं आएगा ना, ओन में आएगा। डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, लोन्स है, फिर एडीआर, जीडीआर पता है तुम लोग को? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, दिस आर ऑल बोरोड फंड्स। फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स। सो दिस आर ऑल बोरोड फंड्स। सो देर आर टू सोर्सेज, कंपनी कैन रेज फंड्स आइदर थ्रू ओन फंड्स और आइदर थ्रू बोरोड फंड्स। ओन फंड्स में दो ऑप्शंस होता है, या फिर शेयर से पैसा कंपनी रेज कर सकती है, या फिर कंपनी के पास पहले से ही रिजर्व्स पड़ा हुआ है। रिजर्व्स पड़ा है मतलब जो भी सेविंग्स है कंपनी ने पहले से ही किया है यहाँ पे, तो रिटेन अर्निंग्स भी यूज कर सकती है। बट वन क्वेश्चन इज देयर, कैन आई यूज रिटेन अर्निंग्स एट इनिशियल स्टेज? अभी कंपनी स्टार्ट जस्ट हुई है, 2 दिन हुआ है, तो कैन आई यूज रिटेन अर्निंग्स एज माई सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स? क्या मैं रिटेन अर्निंग्स को रेज करके फंड्स ला सकती हूँ एट इनिशियल स्टेज? 2 दिन ही हुआ है कंपनी स्टार्ट करके, तो क्या मेरे पास रिटेन अर्निंग्स होगा वो टाइम पीरियड पे? होगा ही नहीं ना रिटेन अर्निंग्स। हाँ, तो तुम लोग हाँ कैसे बोल रहे हो? यहाँ पे कैसे आएगा? रिटेन अर्निंग्स होगा ही नहीं ना, बिकॉज 2 दिन में क्या कोई प्रॉफिट मिला है कंपनी को? नहीं मिला है। तो अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं मिला है तो यहाँ पे मैंने कुछ सेविंग्स किया ही नहीं है 2 दिन के अंदर, तो रिटेन अर्निंग्स कैन नॉट बी रेज एट इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज के लिए अगर मुझे ओन फंड से पैसा रेज करना है तो शेयर इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन, तो मुझे बोरोड करके फंड्स को रेज करना होगा। लेकिन शेयर्स यहाँ पे कंपलसरी कौन परचेज करता है? जो कंपनी का सब्सक्राइबर्स होता है ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दे कंपलसरी हैव टू परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इनिशियल स्टेज में भी कुछ पैसा, कुछ कैपिटल वो लोग प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, तभी जाके कंपनी स्टार्ट होती है। सो हियर ओन फंड्स, और ये जो कैपिटल अमाउंट है यू हैव टू राइट, तो वॉट एवर अमाउंट यू आर रेजिंग थ्रू शेयर कैपिटल you have to mention, where you have to mention under capital clause of memorandum of association। तो you have to mention under capital clause, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था कि वो मेंशन करना होगा कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एंड इवन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यू हैव टू मेंशन।
कि व्हाट कैपिटल यू आर रेजिंग थ्रू इक्विटी शेयर्स, मतलब शेयर्स से शेयर कैपिटल कितना रेज कर रहे हो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स क्या होगा. सो एक एग्जांपल देना है यहाँ पे. अगर पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, इफ़ यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो क्या होगा, यहाँ पे दो पार्टनर्स है. समझ लो कि पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो तुम लोग, और कितने पार्टनर्स हैं वहाँ पे. देर आर 2 पार्टनर्स अंडर पार्टनरशिप बिजनेस. तो यहाँ पे हाँ 50 and 50 का रेशियो डिवाइड होगा. सी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, देर आर 2 पार्टनर्स अंडर पार्टनरशिप फॉर्म. सो देर आर 2 पार्टनर्स अंडर पार्टनरशिप फॉर्म. एक जो पार्टनर है उसके वो लेके आया है यहाँ पे 50%. ए पार्टनर है, कितना कैपिटल लेके आया है यहाँ पे 50% कैपिटल ऑलरेडी ए पर्सन लेके आया है. एंड बी पर्सन इज ऑल्सो गिविंग 50% ऑफ कैपिटल ऑन द कंडीशन. अभी बी पर्सन भी 50% ऑफ कैपिटल दे रहा है किसको, पार्टनरशिप फॉर्म को. on what condition कि I will also become the owner. So I will also become the owner of what, owner of company. So here 50% of shares कौन परचेज करेगा, सॉरी 50% ऑफ कैपिटल कौन देगा, ए देगा. एंड 50% ऑफ कैपिटल बिजनेस में कौन लेके आ रहा है, बी लेके आ रहा है. तो ऑन दैट कंडीशन कि मैं ओनरशिप ले रहा हूँ किसका, पार्टनरशिप फॉर्म का, आई विल बिकम द ओनर ऑफ व्हाट, आई विल बिकम द ओनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. व्हाई आई विल बिकम द ओनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिकॉज आई एम ऑल्सो रेजिंग कैपिटल इन योर फॉर्म. कितना कैपिटल रेज कर रहा है बी पर्सन, 50% ऑफ कैपिटल रेज कर रहा है कौन, बी पर्सन. सो बी पर्सन ऑन दैट कंडीशन वो कैपिटल रेज कर रहा है कि मैं ओनरशिप शेयर करूँगा. फिर आएगा यहाँ पे वेट अ सेकेंड, फिर आएगा यहाँ पे 50% ऑफ कैपिटल ये ए पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 50% बी पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. कि वो क्या सोच के आएगा कि मैं ओनर बन जाऊँगा यहाँ पे, और जो भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा वो दोनों ही मिलके क्या करेंगे वहाँ पे बिजनेस में, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो क्या करेंगे बिजनेस में, दोनों ही शेयर करेंगे. इवन ए पर्सन विल बेयर लॉस एंड इवन बी पर्सन विल बेयर लॉस. फिर या आस्क योर डाउट, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ. हाँ लिमिटेड लायबिलिटी है इसके लिए. वो अभी एग्जाम्पल इसके बाद लेना है, पहले इसके लिए मैंने अभी वो कंपनी का एग्जाम्पल नहीं लिया. तो हाँ जाओ, तो कंपनी का एग्जाम्पल अभी नहीं लिया बिकॉज ओनरशिप क्या होता है वो समझने के लिए. सो पार्टनरशिप फॉर्म में ऑन दैट कंडीशन वो लोग कैपिटल दे रहे हैं दैट यू दे वांट टू बिकम व्हाट, ओनर ऑफ द कंपनीज. ओनरशिप दे रहे हैं अपना कैपिटल दे के, मतलब पैसा दे के क्या खरीद रहे हैं, अपना ओनरशिप परचेज कर रहे हैं. तो सेम वे अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी का बात करें तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज रहते हैं सारे पार्टनर्स के, इट इज़ अनलिमिटेड. यहाँ पे जो भी लायबिलिटीज रहेंगे सारे पार्टनर्स के, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कंपलसरी जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फीचर्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके टाइप्स, वो इसमें से ही आता है. सो फर्स्ट 3 चैप्टर्स उसको आने दो बाद में. सो पार्टनरशिप फॉर्म्स इट इज़ अनलिमिटेड, liabilities unlimited. Go. So liabilities unlimited in partnership form. पार्टनरशिप फॉर्म का लायबिलिटी क्या रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा. ये हमने किया था ना 11th स्टैंडर्ड में. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस. अनलिमिटेड लायबिलिटी पता है ना तुम लोग को, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, मतलब पर्सनल एसेट्स भी सेल करना पड़ेगा. लेकिन कंपनीज में वैसे नहीं होगा. कंपनीज में देयर आर लिमिटेड लायबिलिटीज, मतलब शेयर होल्डर्स आर लायबल ओनली द अमाउंट विच दे हैव टू पे.
So if we will talk about joint stock companies, what is the meaning of shares over here? तो जस्ट 50% ओनर दे के बी जो पार्टनर बन गया है यहाँ पे, बी क्या बन गया है, पार्टनर बन गया है बाय गिविंग 50% ऑफ कैपिटल ऑन दैट कंडीशन दैट आई विल बिकम द ओनर ऑफ दिस फर्म. तो सेम वे कंपनीज में भी क्या होगा, कंपनीज में कैपिटल का ज़रूरत है. तो कंपनीज में जब भी कैपिटल का ज़रूरत होता है यहाँ पे, वेन एवर द कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, लेट्स से यहाँ पे कंपनी को कैपिटल चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, अगर ये नहीं समझा तुम लोग को शेयर्स, तो आगे पूरा चैप्टर नहीं समझेगा. सो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, कैपिटल क्या आएगा यहाँ पे, कितना कैपिटल का ज़रूरत है, लेट्स से 10 लाख का कैपिटल का ज़रूरत है. तो कंपनी इशू कर रही है 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़, एंड कितना रुपीज़ का ज़रूरत है, 10 lakhs रुपीज़ का ज़रूरत है. तो देयर इज़ वन हीरो विच इज़ कॉल्ड एज प्रमोटर ऑफ द कंपनी. तो प्रमोटर क्या करता है, हीरो क्या करेगा कंपनी का, पब्लिक के पास जाएगा, बोलेगा 10 रुपीज़ दे लो और मेरा एक शेयर परचेज कर लो, मुझे 10 रुपीज़ दे दो और मेरा एक शेयर परचेज कर लो. गिव मी 10 रुपीज़ एंड परचेज 1 शेयर, गिव मी 10 रुपीज़ एंड परचेज 1 शेयर. वैसे कौन बोलता है, कंपनी का हीरो प्रमोटर बोलेगा. किसको, पब्लिक को. सो पब्लिक विल से व्हाई वी विल परचेज योर शेयर्स, योर कंपनी शेयर्स. तो इन रिटर्न कंपनी विल से दैट यू विल बिकम ओनर ऑफ आवर कंपनी. व्हाई यू विल बिकम ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब यहाँ पे 1 लाख शेयर्स है, तो ए पर्सन ने ले लिया 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, बी पर्सन ने ले लिया 20 नंबर ऑफ शेयर्स, सी ने यहाँ पे 10 नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा. तो दिस 10,000, 20, 10, this is called shares, that is divided into, this share capital is divided into smallest unit which is called as shares. तो इन रिटर्न पब्लिक क्या बोलती है यहाँ पे कि व्हाट इज द रीजन कि हम तुम्हारे कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. तो कंपनी इज सेइंग यू विल बिकम ओनर्स ऑफ आवर कंपनी, शेयर्स तो मिलेगा और इन रिटर्न तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा कंपनी का, एंड साथ में अगर कोई भी लॉस हुआ तो वो भी क्या तुम्हें बेयर करना है. तो यू आर लायबल ओनली अप टू दैट अमाउंट विच इज अनपेड. मतलब 10 रुपये का शेयर है तो 5 रुपीज़ के लिए ही यू आर लायबल, आफ्टर दैट शेयर होल्डर इज नॉट लायबल. मतलब 10 रुपीज़ का शेयर है और शेयर होल्डर ने वहाँ पे 5 रुपीज़ ही पे किया है, बाकी का 5 रुपीज़ पे नहीं किया है. तो शेयर होल्डर इज लायबल ओनली अप टू कितने रुपीज़ के लिए, 5 रुपीज़ के लिए, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए ही लायबल होगा. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयर्स कि पब्लिक एक एक शेयर खरीदेगी, 10 रुपीज़ देगी, यहाँ पे एक शेयर खरीदा, 20 शेयर्स खरीदा, कितने भी शेयर्स परचेज करेगी, एंड दे विल बिकम व्हाट, ओनर्स ऑफ द कंपनी. So they are known as owners of the company because in return what the company, what the shareholders are getting dividend. शेयर्स के साथ भी उसे इन रिटर्न क्या मिल रहा है, वहाँ पे डिविडेंड मिलेगा. तो कैपिटल ओन करता है कंपनी में. यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ चाहिए था, तो जैसे मैंने पार्टनरशिप का एग्जांपल दिया कि बी पर्सन ने क्या बोला, आई एम गिविंग यू 50% ऑन कैपिटल ऑफ कैपिटल, बट ऑन दैट कंडीशन दैट आई विल ऑल्सो बिकम ओनर, मैं वहाँ पे मालिक बन जाऊँगा ये फॉर्म का, वो सोच के वो परचेस करता है. तो यहाँ पे भी हमें शेयर्स परचेस करना है, क्या सोच के परचेस करना है, दैट आई विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. व्हाट दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज share capital, and this share capital divided into smallest unit, this unit are called as shares. And this persons A, B and C, they are called as shareholders of the company. So they are called as shareholders of the company. And in return what they will get, in return they will get certain amount of dividend, part of profit which is known as dividend. समझा ये शेयर होल्डर्स क्या होगा. तो अगेन आई विल रिपीट,
शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स में डिफरेंस ये होता है, शेयर होल्डर्स वो बनता है जिसने कंपनी के शेयर्स परचेस किया है, एंड स्टेक होल्डर्स वो होता है जो कंपनी के लिए काम करेगा। दैट इज, अगर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स कंपनी के फ्यूचर के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो कंपनी के बेनिफिट के लिए वो एक रोल प्ले कर रहा है, तो क्रेडिटर्स आर नोन एज स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। फिर एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी के एक्सटर्नली ऑल्सो, दोनों इंटरनली भी आएगा और एक्सटर्नली भी आएगा। शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बट स्टेक होल्डर्स आर नॉट नोन एज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। समझा? स्टेक होल्डर्स कौन रहेगा? जो कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेगा। तो एम्प्लॉयज़ भी आ सकता है स्टेक होल्डर्स में, जो कंपनी के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट आ सकता है, हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो एक्सटर्नल में आ जाएंगे स्टेक होल्डर्स में। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। एंड शेयर होल्डर्स वही होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द पर्सन्स वी आर परचेसिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। समझा? तो यहाँ पे जो 10 लैक्स है, 10 लैक्स का ये शेयर होल्डर्स क्या करता है, 10 लैक्स खरीद के ओनर्स बन जाएंगे कंपनी के। क्या बन जाएंगे? दे विल बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी बाय परचेसिंग व्हाट? बाय परचेसिंग शेयर्स। बाय परचेसिंग शेयर्स दे विल बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इन रिटर्न क्या आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, इधर से आ रहा है इसके लिए। So in return they will provide what? In return they will in return what they will get? Dividend। अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कौन रहेंगे? जो भी कंपनी के शेयर्स परचेस करेंगे, दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज। अंडरस्टूड दिस? आई एम रिपीटिंग अगेन, वापस से सुनो यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल? यहाँ पे अभी समझा क्या डिफरेंस होगा ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल में? रिटेन अर्निंग्स होता है। तो व्हाई ओन कैपिटल इज नोन एज, व्हाई शेयर्स इज नोन एज ओन कैपिटल? बिकॉज whoever is giving capital to your company, they become what? They become owners of the company. And what about this capital? So they will not get this capital till the amount or till the company is winding up. जब तक कंपनी वाइंडिंग अप पे नहीं जाती है तब तक तुम्हें तुम्हारे पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि यहाँ पे शेयर मार्केट तो चल रहा है, शेयर मार्केट के प्राइस अप जाते हैं डाउन जाते हैं, तो लोग तो ये शेयर्स को सेल करते हैं, तो कहाँ पे जाके लोग शेयर्स को सेलिंग करेंगे? स्टॉक मार्केट में। सो हियर वॉट एवर डीलिंग्स आर डन थ्रू शेयर्स, तो जो भी शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को ऑफर होने से पहले कहाँ पे लिस्टेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, BSE एंड NSE। So it is listed on stock exchange and then you can do the selling and buying of shares। और वो भी कैसे होगा? वहाँ पे भी इन्वेस्टर होना चाहिए कोई शेयर्स परचेस करने के लिए। तो इन शॉर्ट ये कंपनी हमें कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रही है, हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें ये कैपिटल, कंपनी को ये कैपिटल तब तक शेयर होल्डर्स को नहीं देना है जब तक कंपनी वाइंडिंग अप पे नहीं जाती है, तब तक कंपनी ये पैसा, ये शेयर कैपिटल का पैसा रिटर्न नहीं करेगी, शेयर कैपिटल का पैसा रिटर्न नहीं होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स। और क्या दोनों कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी? कैन बोथ कंपनीज इशू शेयर्स? नहीं, प्राइवेट कंपनी शेयर्स वहाँ पे इशू करेगी लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, डायरेक्टर्स को बताएगी, डायरेक्टर्स उसके रिलेटिव्स को बताएगा, एंड पब्लिक को नहीं कर सकते। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस फॉर प्राइवेट कंपनीज। लास्ट बेंच, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, सिट स्ट्रेट, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस फॉर प्राइवेट कंपनी, दे कैन नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक। पब्लिक को वो शेयर्स इशू नहीं कर सकते, समझा? इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है। अभी क्या एक या दो शेयर होल्डर ही होगा कंपनी में? कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी में?
बहुत सारे हो सकते हैं. इट कैन बी 50 ऑल्सो, 100 ऑल्सो, अनलिमिटेड. बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देर आर रिस्ट्रिक्शंस. कितने हो सकता है? अप टू 200 ही हो सकता है. तो इसका नाम ओनर्स भी होगा, शेयर होल्डर्स का नाम यहाँ पे मेंबर्स भी होगा. एंड शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. दे आर ऑल्सो नोन एज ओनर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी. So they are also known as owners and members of the company. समझा ये? Understood? Should I repeat again? Doubt है किसी को यहाँ पे? Shares क्या होता है? Shares क्या होता है? Clear है? फिर आएगा यहाँ पे features of shares. So what is definition of share? Share means the share in the share capital of the company. What is definition of shares? Share का definition क्या होगा? Share means share in the share capital of a company and it includes stock. So what is the meaning of stock? Share means a share in the share capital of the company. That is definition. तो definition is very much simple. Shares का definition क्या आएगा? Share means share in the share capital of a company and it includes what? It includes stock. भी stock किसे बोलेंगे यहाँ पे? What is the meaning of stock? Stock मतलब क्या? अभी किसी के पास एक शेयर रहेगा तो इट इज नोन एज शेयर्स. अगर किसी के पास बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स रहेंगे तो इट इज नोन एज स्टॉक. जैसे टाटा के शेयर्स है, रिलायंस के शेयर्स है, इन्फोसिस के शेयर्स है, इतने सारे शेयर्स है. तो व्हाट आई विल से दैट आई हैव स्टॉक ऑफ द शेयर्स. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ शेयर्स? शेयर्स का डेफिनेशन क्या है? शेयर मीन्स द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मतलब किसमें शेयर है? इसमें शेयर है. तो शेयर मीन्स द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. मतलब ये शेयर कैपिटल को किसमें डिवाइड किया है? इनडिविजिबल यूनिट्स में. एंड दिस यूनिट्स 10,000, 20, 10, दिस यूनिट्स आर कॉल्ड एज शेयर्स. तो व्हाट इज शेयर्स? जी नहीं, ध्यान दो यहाँ पे. शेयर्स क्या रहेगा? शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल. शेयर इन द कंपनी नहीं, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स. व्हाट डज इट इंक्लूड्स? स्टॉक. क्योंकि बहुत सारे जब भी कंपनीज के शेयर्स होते हैं तो यू विल यूज वर्ड व्हाट? स्टॉक. तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ शेयर? शेयर मीन्स द शेयर मीन्स द शेयर इन द and it includes stock and it includes stock. फिर आएगा यहाँ पे फीचर्स ऑफ शेयर्स. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स? सो हियर फीचर्स ऑफ शेयर्स. अगेन आई एम सेइंग दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंपल्सरी इसमें से आएगा ही आएगा. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑल्सो बाय हार्टिंग डेफिनेशन एंड पॉइंट्स. तो यहाँ पे ही क्या करना है? डेफिनेशन और पॉइंट्स दोनों ही बाय हार्ट करना है. फीचर्स ऑफ शेयर्स. व्हाट इज फर्स्ट फीचर्स ऑफ शेयर्स? Section 2 subsection 84 of Companies Act 2013. Share means share in the share capital of a company and it includes stock. हाँ, इसके लिए तो मैं यहाँ पे बार बार रिपीट करवा रहा हूँ. सेक्शन चलेगा नहीं रखा तो रॉन्ग नहीं लिखना है. अगर याद रहेगा तो लिखो, वरना रॉन्ग नहीं आना चाहिए. बिकॉज 285 में कुछ और दिया रहेगा. अगर 2 हाँ, इसके लिए. So share is a unit by which share capital is divided and the total capital of the company is divided into small parts. Each part is called as shares. मतलब वो जो 10, 20 जो 10 और 20 में हमने डिवाइड किया था that is known as shares. जी नहीं, क्या हो गया? Why you are talking?
Why you are talking? So share is a unit by which the share capital is divided. The total capital of the company is divided into small parts and each part is called as shares. So share is a small unit of capital of a company. It facilitates the public to subscribe the capital in smaller amount. Smaller amount मतलब वो जो 10 shares खरीदा था, 20 shares खरीदा था, 5 shares खरीदा था, that is known as smaller amount. A person can purchase any number of shares as he wishes. अगर पूरा का पूरा 1 करोड़ का शेयर्स इशू किया और उसे 1 करोड़ परचेस करना है तो भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन रहेगा ही नहीं, बिकॉज वो कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा ही होगा वहाँ पे. देन फीचर्स ऑफ शेयर्स. फर्स्ट फीचर है शेयर का. शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी. टोटल कैपिटल हमारे एग्जाम्पल में कितना था? व्हाट वाज द टोटल कैपिटल हमारे एग्जाम्पल में? 10 lakhs. फिर क्या आएगा? इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट. तो व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड एज? शेयर. तो हमारे एग्जाम्पल में वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था जिसमें हमने डिवाइड किया था? स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल जो डिवाइड हुआ था स्मॉलेस्ट यूनिट में, वो जो अलग अलग पर्सन ने लिया था. 10,000 वॉज द जो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया था. एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़, तो टोटल शेयर कैपिटल इज 10 lakhs. एंड जो ए बी सी ने खरीदा दैट इज नोन एज शेयर्स. एंड जो भी पर्सन यहाँ पे शेयर्स परचेज करेगा दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी और ओनर्स ऑफ द कंपनी. डिस्टिंक्टिव नंबर्स. व्हाट इज डिस्टिंक्टिव नंबर्स? डिस्टिंक्टिव नंबर्स इज दैट नंबर्स which can be written on share certificate. Now what is share certificate? अगर तुम बैंक में जाते हो एफडीज बनाते हो तो तुम्हें इन रिटर्न प्रूफ मिलेगा, एफडी का रिसिप्ट मिलेगा. वैसे ही शेयर्स क्या होगा? इफ यू आर परचेसिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी यू आर गेटिंग अ प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? शेयर सर्टिफिकेट. और वो शेयर सर्टिफिकेट में डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं. तो व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव नंबर्स? शेयर सर्टिफिकेट में डिस्टिंक्टिव नंबर्स होता है. डिस्टिंक्टिव नंबर्स मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स. इफ ए पर्सन ने परचेस किया है यहाँ पे 50 शेयर्स, तो उसका शेयर सर्टिफिकेट पे जो डिस्टिंक्टिव नंबर्स है यू कैन राइट हियर 1 to 50. एंड इफ बी पर्सन ने परचेस किया है 100 शेयर्स, तो अगेन यू कैन नॉट राइट 1 to 100. Here you have to write either 51 to so on, or you can write any of the category. ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा. तो डिस्टिंक्टिव नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इन कंटिन्यूस फॉर्म. तो 1 to 50 भी लिख सकता है. फिर 100 शेयर्स तो वो स्लॉट्स के हिसाब से. तो यहाँ पे 101 to 200 वो स्लॉट भी यहाँ पे लिख सकते हैं. तो इट्स नॉट अ कंटिन्यूस नंबर्स. बट व्हाट इज डिस्टिंक्टिव नंबर्स? हर एक शेयर सर्टिफिकेट में डिफरेंट नंबर्स दिया रहेगा. दैट इज डिस्टिंक्टिव नंबर्स. नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ टाइटल. एविडेंस ऑफ टाइटल मतलब व्हाट प्रूफ यू विल गेट व्हेन यू आर परचेसिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी. व्हाट प्रूफ यू विल गेट? क्या प्रूफ मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट. सो एविडेंस ऑफ टाइटल. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? A share is not only visible thing, it is shown by share certificate in the form of demat shares. Demat shares means electronic form, not in physical form, electronic form. उसको बोलूँगा, ध्यान है ना यहाँ पे. फिर आएगा एविडेंस ऑफ टाइटल, फिर आएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो देयर आर 3 वैल्यू ऑफ शेयर्स: फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है? जो 10 रुपीज़ का शेयर्स है इज योर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. और जब भी मैं इशू करने जा रही हूँ तो ये फेस वैल्यू हमें लिखना होता है प्रॉस्पेक्टस में. एट द टाइम व्हेन द कंपनी इज फाइलिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो टिल दैट टाइम जो भी वैल्यू हम लिखते हैं दैट इज योर फेस वैल्यू. मतलब मैंने वहाँ पे प्रॉस्पेक्टस में मेंशन कर दिया फेस वैल्यू इज 10 रुपीज़. तो व्हाट इज दैट वैल्यू? वैल्यू विच इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड इट इज मेंशन्ड अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन.
अभी मुझे शेयर्स इशू करना है 2 साल के बाद, तो क्या मैं ये वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ? इफ इट इज 10 रुपीज़, तो क्या ये वैल्यू चेंज हो सकता है आफ्टर 2 मंथ्स आई वॉन्ट टू इशू माई शेयर्स? अभी तक मैंने शेयर्स पब्लिक को दिए नहीं है, अभी तक मैंने ये शेयर्स इशू नहीं किया है पब्लिक को, तो आफ्टर 2 मंथ्स अगर शेयर मुझे इशू करना है पब्लिक को, तो कैन आई चेंज माई वैल्यू ऑफ शेयर? कैन आई चेंज माई वैल्यू ऑफ शेयर? क्या फेस वैल्यू चेंज हो सकता है शेयर्स का? तो इशू करने के टाइम आई कैन सेल शेयर्स आइदर एट मोर 10 रुपीज़ से ज़्यादा या फिर 10 रुपीज़ से डिस्काउंटेड प्राइस में, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत रेयर होगा, ज़्यादा करके वो ज़्यादा प्राइस पे होगा। 10 रुपीज़ का शेयर्स है, इशू करने के टाइम पे वो 12 रुपीज़ भी हो सकता है। एंड व्हाट इज़ मार्केट प्राइस? तो मार्केट प्राइस इज दैट प्राइस विच डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो जब भी जो इन्वेस्टर्स है उसको शेयर सेल करना हो तो वो लोग कौन सा प्राइस कंसीडर करता है? मार्केट प्राइस कंसीडर करता है। और मार्केट प्राइस किस पे डिपेंड होता है पता है? कस्टमर्स के डिमांड पे डिपेंड होता है। अगर कस्टमर्स का डिमांड कम आएगा तो शेयर का मार्केट प्राइस भी क्या हो जाएगा? सो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन स्टॉक मार्केट, इन शेयर मार्केट। सो कितने वैल्यूज है यहाँ पे? 3 वैल्यूज है, सिट डाउन। फेस वैल्यू, इशू वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अंडरस्टूड? कितने पॉइंट्स हुए? 5 पॉइंट्स हुए फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? मीनिंग। मीनिंग के बाद आएगा शेयर्स परचेस करके, वो क्या बनेगा? ओनर, दैट इज ओनरशिप। देन हाँ, ओनरशिप के बाद distinctive numbers and what is evidence of title? Share. एविडेंस ऑफ टाइटल प्रूफ क्या मिलता है कि तुमने शेयर्स परचेस किया है? शेयर सर्टिफिकेट। फिर वैल्यूज कितने हैं? 3 वैल्यूज है। व्हाट आर दे? फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू? विच इज रिटन ऑन द फेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। व्हाट इज इशू वैल्यू? when you are issuing shares to the public. And what is market value? So issue price is in which company sell its shares. ये ज़्यादा करके कहाँ पे होता है पता है? प्राइमरी मार्केट में। There are 2 types of market, primary and secondary market. तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर सेल करती है और सेकेंडरी मार्केट में वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में डीलिंग होता है। यू हैव सीन स्कैम 1992, तो उसमें देखा रहेगा स्टॉक एक्सचेंज में। तो जो बायर्स मार्केट वैल्यू जो रहता है वो किस पे डिपेंड होता है? इन्वेस्टर्स चेंज कर सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, और ये जो इशू प्राइस होता है वो कंपनी चेंज करेगी वहाँ पे। सी एंड डी। यस, so there are different types of stocks. लेकिन अभी लेकिन you are investing in shares, हाँ, तो आइडिया है काफ़ी शेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे जस्ट ये बेस है, तो इतना सारा मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी तो यू विल गेट कंफ्यूज। सो यहाँ पे शेयर्स क्या होता है? तो इशू प्राइस इज द कंपनी सेल इट शेयर्स और मार्केट प्राइस डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट। फिर राइट्स, तो यू आर बिकमिंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो व्हाट आर द राइट्स? तुम्हें क्या क्या राइट्स मिलेंगे वहाँ पे कंपनी के? क्या तुम मीटिंग अटेंड कर सकते हो कंपनी के? यस, और डिविडेंड मिलना चाहिए। फिर स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर्स ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, एनुअल रिटर्न्स है। ये सब बुक को इंस्पेक्शन भी कौन कर सकता है? शेयर होल्डर्स कर सकता है। एंड शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग्स। फिर आएगा इनकम। तो शेयर होल्डर का इनकम क्या रहेगा? शेयर होल्डर का इनकम क्या रहेगा? डिविडेंड। व्हाट इज इनकम ऑफ शेयर होल्डर? डिविडेंड इज द इनकम ऑफ शेयर होल्डर। फिर आएगा ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी इज शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल और नॉट। क्या शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है? एंड इज इट मूवेबल और नॉट? It can be transferred from one place to
अनदर, तो दोनों का मीनिंग ही एक ही होगा यहाँ पे. दे कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड इट इज ऑल्सो मूवेबल प्रॉपर्टी. तो यू कैन गिव शेयर सर्टिफिकेट व्हेन यू आर टेकिंग लोन ऑल्सो एज अ गारंटी. मतलब बैंक क्या मांगेगी, बैंक वहाँ पे एज अ गारंटी कुछ ना कुछ गारंटी हमें देना होगा. जैसे कंपनी का कोई प्रॉपर्टी है, मशीनरीज है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, शेयर सर्टिफिकेट भी दे सकते हो किसको, बैंक को, एज अ इन द फॉर्म ऑफ गारंटी. फिर आएगा काइंड्स ऑफ शेयर्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो कितने फीचर्स हुए हमारे यहाँ पे. सबसे पहले ये बताओ, हु इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. लास्ट बेंच यहाँ पे ध्यान दो, एंड यू बोथ डोंट सिट टुगेदर. यहाँ पे बैठना फिर नेक्स्ट लेक्चर से. बहुत बातें करते हो तुम लोग. फिर आएगा क्या आएगा यहाँ पे, शेयर कैपिटल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर, डेफिनेशन ऑफ शेयर. स्मॉलेस्ट यूनिट. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ शेयर्स. Share is the share in the and it includes what, stock. फिर क्या आएगा यहाँ पे, everyone will answer. Features of shares. Features of shares क्या क्या आएगा, meaning those who are purchasing shares, they are known as ओनरशिप. एविडेंस ऑफ टाइटल में क्या मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट, बोलो ना यहाँ पे, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा. फिर क्या आएगा, कितने वैल्यूज रहेंगे, व्हाट आर दे, एंड मार्केट वैल्यू. आफ्टर दैट हुआ नहीं है हमारा लेक्चर, तुम लोग बैकपैक्स कर रहे हो, हुआ नहीं है लेक्चर. उसके बाद राइट्स, क्या क्या राइट्स अवेलेबल है, एंड आफ्टर दैट व्हाट दे आर गेटिंग, रिटर्न इनकम, दैट इज डिविडेंड. फिर एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड देन काइंड्स ऑफ शेयर्स. भी नेक्स्ट लेक्चर अभी आओगे, वी विल रिपीट फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट्स ऑल्सो, और फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू.